बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मिस उबैदा। आज हम आपको जो है एक्सरसाइज 2.5 करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम सीखना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसमें आप देख रहे हैं कि log टू द बेस ऑफ ए एक्स वाई। अब ये x और y जो है ना, ये दो वैल्यूज़ हैं कोई सी भी, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है ना। इफ़ देयर इज़ नो साइन बिटवीन टू वेरिएबल्स और टू नंबर्स, तो वो क्या कहलाते हैं कि दे विल बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई ही करते हैं और करेंगे। अब लेकिन जब हम उनके ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई करते हैं तो अलग अलग जो मल्टीप्लाई है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी log टू द बेस ऑफ ए एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई की जगह आ गया प्लस log टू द बेस ऑफ ए वाई। ठीक है, इसी तरह तो ये एक लॉग हो गया कि जब भी किसी भी दो नंबर जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम उन पे लॉग अप्लाई करेंगे तो उनका मल्टीप्लाई का जो साइन होगा वो प्लस में कन्वर्ट होगा। इसी तरह log टू द बेस ऑफ ए एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पर ये एक्स वाई के साथ डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड का फॉर्म है वो लॉग अप्लाई करने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह log टू द बेस ऑफ ए एक्स की पावर n, या x इज टू पावर n, तो n जो है वो log से पहले नंबर आएगा जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसकी जो पावर है किसी भी वेरिएबल की या नंबर की जो पावर है वो log से पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी, कोफिशिएंट की फॉर्म में आ जाएगी, log के साथ मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर, जब हम उसके ऊपर log अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। अभी जो हमारी एक्सरसाइज है 2.5, उस पर यही तीन लॉज जो हैं वो अप्लाई होंगे, और बाय यूजिंग दीज थ्री लॉग्स वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2.5। अब हम आते हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉग rhythms। Express the following logarithms मैं यहाँ लिखूंगी इसको। in terms of log ठीक है, अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log टू द बेस ऑफ ए एक्स की पावर 3 वाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, अब log टू द बेस ऑफ ए एक्स, ठीक है ना। अब ये जो इसकी पावर थी वो यहाँ लिखनी थी। ठीक है, उसके बाद ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, और आपके पास आ गया log टू द बेस ऑफ ए वाई। ठीक है, ये डिवाइड का साइन है, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया,
और ये जो पावर है अब दोबारा लॉग अप्लाई करने से, जो हम लेक्स जेड के ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले ये इसकी पावर लॉग से पहले लिखी लॉग टू द बेस ऑफ ए इंटू जेड। ठीक है, ये हो गई आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म, या आपने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं है, सॉरी, लॉगरिथमिक फॉर्म अलग होती है जो अभी आपको सिखाएंगे। ये है सेपरेटली आपने हर टर्म पे इसके लॉग अप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें है लॉग टू द बेस ऑफ ए एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि आप जानते हैं कन्वर्ट करना 1/2। ठीक है, हमने स्क्वायर रूट को हटाकर 1/2 इसकी पावर ले आए और ये आपकी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो 1/2 है वो इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। लॉग टू द बेस ऑफ ए एक्स की पावर 1/2, वाई की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि आपको पता है डबल पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, यही पावर इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है और यही इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई z की पावर 1/2। ठीक है, अब हम इसके ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई करेंगे। अब आएगा लॉग टू द बेस ऑफ ए एक्स, लेकिन क्या है, यहाँ पर पावर भी है तो वो यहाँ लिख दी जाएगी 1/2। 1/2 लॉग टू द बेस ऑफ ए इंटू एक्स, मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस में। उसके बाद यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो इसके ऊपर पावर 1 ही रही, जिसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये हो गया y, उसके बाद प्लस देन अगेन 1/2 लॉग टू द बेस ऑफ a इंटू जेड। ठीक है, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे ऐसा है कि देखें, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका अच्छा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें जो है ना काफ़ी वैरायटी है इस क्वेश्चन में। अब देखें, पहले ये जितनी रेडिकल फॉर्म्स हैं इनको सबको जो है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले मैं इस रेडिकल को सॉल्व करूंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम x की पावर 1/2 को करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद अभी हम दोबारा से इस वाली रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा x की पावर
-1 मल्टीप्लाई y की पावर, डबल पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये क्यूब रूट को हमने हटाया तो ये इन दोनों के ऊपर था क्यूब रूट, इन दोनों नंबर्स के वेरिएबल्स के ऊपर अंडर में, जाहिर है इसके क्यूब रूट के अंदर ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, तो जब हम इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो ये इसके ऊपर 1/3 होल क्यूब आएगा। इसके बाद यहाँ से y की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2, ये आ गया 1/2। ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद अब जो हमें करना है वो हमें क्या करना है कि इसको डबल मल्टीप्लाई करना है। जाहिर सी बात है, हम पहले इन ये जो इसकी होल पावर्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 1 ज़ा 1, 1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 अच्छा यहाँ से अगर ये 3 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, राइट। Oh shit. It's all right. Now I will use the razor. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसके, जब हमारे पास ये कट गया तो ये आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/4, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है और नीचे की ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब ये हमारी कंप्लीटली जो है फॉर्म आ गई है। अब इसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट पेज पे, लॉग टू द बेस ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं, log टू द बेस ऑफ ए -1/2 x था हमारे पास। ठीक है, देखते हैं इसको क्या हम सही लिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास था log टू द बेस ऑफ ए x -1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा log टू द बेस ऑफ ए -1/3। ठीक है, उसके बाद प्लस कन्वर्ट होगा और y की पावर 1/2 आ रही है आपके पास। ठीक है, तो ये आ गया प्लस 1/2 log टू द बेस ऑफ ए y। ठीक है, अब माइनस आएगा क्योंकि आई थिंक सो कि वहाँ पर जो है आपके पास डिवाइड है। ठीक है, ये डिवाइड है। अच्छा, डिवाइड के साथ जो है ना आगे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसको ब्रैकेट में, हम लिखेंगे 1/2 log टू द बेस ऑफ ए x। यहाँ पर आपके पास आ रहा है ये 3/2 और 1/4। ठीक है, 3/2 और 1/4 आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3/2 प्लस 1/4 log टू द बेस ऑफ ए y, ये आ गया। दोबारा देख लेते हैं,
1/4 log to the base of, यहाँ पर x नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है y और यहाँ पे आ रहा है x। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इस माइनस से इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे -1/3 log to the base of x प्लस 1/2 log to the base of a y minus 3/2 log to the base of a y minus 1/4 log to the base of a x। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर जितने log x हैं, ये देखें, ये log x है और ये वाला log x है। ठीक है, इनको हम एक जगह कर लेंगे। -1/3 log x minus 1/4 log to the base of a x, दोनों x हैं। ठीक है, उसके बाद हम y को एक जगह कर लेंगे, प्लस 1/2, जो एक जैसे थे उनको एक जैसों को बराबर बराबर कर दिया है शिफ्ट हमने। ठीक है, log to the base of a y। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से log टू द बेस ऑफ ए एक्स कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, -1/3 और -1/4। ठीक है, और यहाँ से भी आप log टू द बेस ऑफ ए वाई को आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 - 3/2। ठीक है, राइट। चलें, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पेज पे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं। log to the base of a x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास -1/3 और -1/4। -1/3 -1/4। इसके बाद आएगा हमारे पास log टू द बेस ऑफ ए वाई ये देखिए log टू द बेस ऑफ y 1/2 - 3/2 1/2 - 3/2। ठीक है, अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम आएगा। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस ये हमने साथ में कॉपी करते रहना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 3 आएगा, यह आएगा log टू द बेस ऑफ ए एक्स। ठीक है, log टू द बेस ऑफ ए एक्स, तो यहाँ आएगा -7/12
और ये आएगा प्लस, और ये आएगा log टू द बेस ऑफ y, तो ये आएगा -2/2। इससे आपको ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा log टू द बेस ऑफ x -17/12 प्लस log टू द बेस ऑफ a y -1 आ रहा है, ठीक है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका log टू द बेस ऑफ a x -7/12 माइनस log टू द बेस ऑफ a y। अब आप देखिए, मैं दोबारा से आपको लेकर आती हूँ इस क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारा ये वाला था। इसमें हमने सबसे पहले इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ से इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया। उसके बाद इस क्यूब रूट को हमने कन्वर्ट किया रेडिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यहाँ से हमने इसको स्क्वायर रूट को हटाया, इस रूट को हमने हटाया, रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और चूंकि जाहिर सी बात है ये होल 1/3 है इसकी पावर, तो ये दोनों पे अप्लाई हुई, यहाँ से 1/3 हुई, यहाँ से 3 कटा 1/2 आया, यहाँ से ये हुआ, ये आपके पास 3/2 आया और ये 1/4 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने इसके ऊपर अलग अलग लॉग अप्लाई किया है, अलग अलग लॉग अप्लाई किया, मल्टीप्लाई को हमने प्लस किया, ठीक है, और यहाँ डिवाइड था, ये 2 वैल्यूज़ यहाँ मल्टीप्लाई में थी, ये 2 वैल्यूज़ यहाँ मल्टीप्लाई में थी, तो ये माइनस हमने बाहर इसलिए रखा कि आगे अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं तो फिर हमें माइनस से उसको खोलना पड़ता है ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमने ओबियसली जब ये 2 थी ये प्लस आया, फिर ये माइनस प्लस माइनस इस ब्रैकेट खुला। उसके बाद जो सेम थी log टू द बेस ऑफ a, जो सेम था उसको हमने एक जगह कर लिया, ये वाला और ये, ठीक है, ये मैंने इसीलिए सर्कल और रेक्टेंगल बनाया था। ये हमने एक जगह लिखा, उसके बाद इन दोनों को हमने एक जगह लिख लिया, और फिर यहाँ से log टू द बेस ऑफ a x यहाँ से कॉमन लेके ये हमने कर दिया, ठीक है ना। अभी उसके बाद जब हमने ये किया, ओबियसली जब फ्रैक्शन में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है तो फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है उसको हमने एज इट इज़ उसके साथ ले लिया। अब ये प्लस माइनस 1 माइनस हो गया, क्योंकि हम जाहिर सी बात है 1 log टू द बेस ऑफ a y हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइंग log ओनली ऑन द वेरिएबल हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा था, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के ERQs में भी आ सकता है, ठीक है ना, ERQs में भी आ सकता है और CRQs में भी आ सकता है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में log टू द बेस ऑफ a x अंडर रूट y की पावर 3 अपॉन z स्क्वायर x की पावर 5। अच्छा, अब सबसे पहले क्यूब रूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और स्क्वायर रूट भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू वाई की पावर 3 की पावर 1/2, वाई क्यूब था ना स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे z स्क्वायर इंटू x इज टू पावर 5 होल क्यूब 1/3, ठीक है। उसके बाद
अब इन पावर्स को हम ऑब्वियसली ये इसके ऊपर अप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो हम लिखेंगे log टू द बेस ऑफ a x इंटू वाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय z की पावर 2/3 मल्टीप्लाई x की पावर 5/3। ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो है अलग से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? log टू द बेस ऑफ a x, क्योंकि x के ऊपर कोई x के साथ कोई पावर नहीं है तो लिहाजा x जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x टू द पावर ऑफ x, उसके बाद ये मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर आ रही है y की पावर 3/2 आ रही है। ठीक है ना, तो y की पावर 3/2 आ रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 log टू द बेस ऑफ a y माइनस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डिवाइड माइनस और वही हम ब्रैकेट में लेंगे और उसके बाद z की पावर 2/3। अब यहाँ पे हम माइनस में लिया और हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2/3 log टू द बेस ऑफ z प्लस। ठीक है, प्लस में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया और log टू द बेस ऑफ ए 5/3 आएगा हमारे पास, तो हम 5/3 लिखेंगे log से पहले। 5/3 log टू द बेस ऑफ a, आई थिंक सो वहाँ पे y है, क्या है, I forgot, x है। ठीक है, x है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x। ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? log टू द बेस ऑफ a x प्लस 3/2 log टू द बेस ऑफ a y माइनस 2/3 log टू द बेस ऑफ a z माइनस 5/3 log टू द बेस ऑफ a x। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पूरी वैल्यू को हमने, अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये वैल्यू जो है हमारे पास किसकी है, x की है, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास x की है, लेकिन ठीक है, इट्स ऑल राइट, ये इसी तरह रहेगा। सही है, और इसमें फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5/3 है, यहाँ 1 है। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट यहाँ पे इसका 1 है और यहाँ पे जो है 5/3 आ रहा है, तो ये हमें सिर्फ इसके ऊपर लॉग ही अप्लाई करना था और ये लॉग टू द बेस ऑफ ए y है, लॉग टू द बेस ऑफ z है। जाहिर है वेरिएबल अब अलग अलग है, वहाँ पर सेम वेरिएबल थे इसलिए हमने इसको, वहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम वेरिएबल थे इसलिए हमने उसको जो है किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें किया था ना मैंने, ये देखिए इसमें किया था, इसमें हमने आपको अप्लाई करके बताया था। ये देखिए, ये यहाँ पे सिर्फ x था और दोनों y थे, तो फिर हमने इनके को फ्रैक्शंस में हमने इनको सॉल्व करके आंसर निकाला था। ठीक है, सही। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है हमारे पास
जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। वन पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ इसका, ठीक है, वन पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मैं चाह रही थी कि एक रिवीजन आपको दे दूँ इसका। अगर कहीं पे भी कोई मुश्किल हुई हो तो ये देखें, पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। इसमें हमने मल्टीप्लाई प्लस किया, मल्टीप्लाई को प्लस की फॉर्म में लाया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था वो डिवाइड का आया था, तो डिवाइड को जब अप्लाई किया था तो फिर हमने उसके ऊपर ये देखें ये माइनस लगाया था, और फिर माइनस लगाने के बाद जो था ये फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आंसर आया था, ये भी हमने लिखा था। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 आया था, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था। और इसको हमने सॉल्व करने के लिए ये देखें, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे तमाम सवालात जो हैं पूरे हो गए, ठीक है। तो मैं आपसे जो है ना इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 और 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 इंशाल्लाह एक साथ सॉल्व करवाऊंगी मैं आपको। अभी फ़िलहाल इसमें जो है आपको लॉग बताने की कोशिश की है मैंने, कि लॉग को पहले अच्छे तरीक़े से सीख लें कि लॉग किस तरह से आता है, तो फिर ये है कि आपको जो है ना इसका आसानी हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे जो है इजाज़त चाहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।